हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यस बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। साथ ही इस स्टॉक में गिरावट क्यों आ रही है, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आई थी और उसमें आपको पता है कि जो है एचडीएफसी बैंक को लेकर के थी, जिसमें 9 से 10% के स्टॉक को जो है परचेज करने के लिए अप्रूवल मिला था। अब स्टॉक में क्या हो रहा है कि स्टॉक में एक बड़ी डील हुई थी और उसके बाद से स्टॉक में गिरावट आ रही है और उसके बाद से कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिल रही है। और स्टॉक में जब हमने आपको वीडियो के साथ में सतर्क किया था और कहा था कि स्टॉक हमारे उस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो गिरावट रहेगी। यहाँ पर मैंने आपको इस डोजी कैंडल वाले दिन मैंने बताया था कि अगर लो का ब्रेकआउट होगा तो गिरावट आएगी और अभी देख रही है कि स्टॉक ने ये जो सपोर्ट लेवल था, अब इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया है। 4 कैंडल अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव इंडिकेशन दिखाई दे रही है और हर एक कैंडल का लो ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है और तीनों कैंडल अच्छी खासी बड़ी बनी हुई है। तो अब आज की जो कैंडल बनी है वो छोटी सी बनती हुई नजर आई है 2 कैंडल के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये है कि अब स्टॉक हमारे सपोर्ट लेवल के पास में आता रहा है और यहीं कहीं हमारा स्टॉक का सपोर्ट बनने वाला है, जो लगभग 25 रुपये 95 पैसे का यहाँ पे एक हाई है और एक लेवल देखेंगे तो 26 रुपये 25 पैसे का, यानी कि यहाँ पर हमारा 26 रुपये के आसपास का एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, जो इस कैंडल का हाई है। ठीक है, तो ये आपका अब सपोर्ट लेवल बनेगा और स्टॉक इस लो के ऊपर लो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्टॉक इस लो के ऊपर लो नहीं बनाएगा इस जगह पर तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरा सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बना हुआ है इस कैंडल के हाई का, तो ये आपका देख सकते हैं 25 रुपये 50 पैसे का लेवल है। तो ये दो तो हो गए आपके सपोर्ट जोन, जो यहाँ पर मैंने लेवल से बताया ये सपोर्ट का जोन बन चुका है। और पुराने लेवल्स की भी अगर हम बात करते तो एक लेवल हमारा यहाँ पर बना था, जो लगभग हमारा 24 रुपये 80 पैसे का था। तो ये आपका उसके बाद का सपोर्ट लेवल रहेगा और ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब स्टॉक में मैंने ये जो 2 लेवल बताए ये आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे कि मैंने आपके सामने किस तरह से ड्रॉ किए हैं। अभी आपको क्या करना है कि जब स्टॉक हमारा हाई ब्रेक करता है, जैसे कि यहाँ पर हाई बना, इस हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हाई बना और ये जो हाई अगर आप देखेंगे तो पिछला वाला हाई था। तो आपको क्या करना है कि जो पुराने लेवल से उनको आपको टेस्ट करना है कि जब भी स्टॉक इसके पास में आता है तो हाई बनाता है और जब इसका ब्रेकआउट होता है और नया हाई बनता है और जब गिरावट आती है तो इसी के आसपास आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस कैंडल के अगर आप हाई को मार्क करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 रुपये 10 पैसे का है 19.10, और इस कैंडल के लो को अगर आप देखेंगे तो 19.05 है। तो एग्जैक्ट वही सपोर्ट मिला और स्टॉक ऊपर चला गया। तो इसी तरह से अभी क्या कर रहा है स्टॉक ने ये लेटेस्ट का जो हाई बनाया 32 रुपए का, उसके बाद से गिरावट आ रही है और धीरे 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 स्टॉक गिरते हुए आ रहा है। तो क्या हुआ कि जिन लोगों ने यहाँ नीचे के लेवल से परचेस किया था अब वो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो टारगेट रखना है वो आपको छोटा वाला जो लेकर के चलना है, वो आपको इस कैंडल के हाई का रखना है जो 29 रुपये 70 पैसे का है। तो आप 30 रुपए तक भी लेकर के चल सकते हैं, ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट आपका 32 रुपए के आसपास का है, 32 रुपए 32 या 33 रुपए का। तो ये आप अपना दूसरा टारगेट रखिएगा। सपोर्ट लेवल मैंने यहाँ पर बता दिया है और कंटिन्यूस गिरावट हो रही है तो आपको वेट करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अभी मार्केट डाउन नहीं था फिर भी स्टॉक नेगेटिव था, तो इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर ज्यादा लग रहा है। अगर मार्केट डाउन रहेगा तो सोच सकते हैं कि ये स्टॉक कितना गिर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही टारगेट मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बना करके बताए हैं। एक वीडियो के माध्यम से मैं हर एक वीडियो में आपको हर एक टारगेट तो बता नहीं सकता, पर फिर भी मैं मंथली चार्ट में एक आध टारगेट आपको दिखा देता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये वाला लो 43 का मैंने आपको बताया था, 43 से लेकर के 46 के बीच में ये आपका एक टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। जैसे हमारा 32 रुपए का लेवल ब्रेक होगा और उसके बाद इस कैंडल के हाई का जो लगभग हमारा 55 रुपए का, ये दो छोटे टारगेट रखिएगा। फिर मैंने 76 का भी लेवल बताया था, फिर मैंने 110 रुपए ऐसा कुछ लेवल भी बताया था। तो वो टारगेट आपके लॉन्ग टर्म के बेसिस पे रहेंगे
फिलहाल मंथली चार्ट आप देखिएगा कि स्टॉक ने कितनी बढ़िया 4 कैंडल ग्रीन बनाई, पर अभी कैंडल अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर बनाते हुए आ रही है, जो कि हमारी अभी क्लोजिंग नहीं हुई है। ये कैंडल हमारी इतनी बड़ी बन चुकी है कि अब स्टॉक इस हाई को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं लग रहा है नेक्स्ट मंथ में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्टॉक हो सकता है कि 1 या 2 महीना इसी कैंडल के अंदर बनाए और फिर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाए। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।